नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ का है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारा बैच चालू हो चुका है मैथ का, उसमें हम चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम के हमने उस चैप्टर में यानी पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि इकाई का अंक कितने समय में और कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं और किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको कंटेंट समझ में आ जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। यानी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है, यानी कि आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो लाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ का, तो उसमें हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर जिनमें कुछ 2 पैर वाले होंगे तथा कुछ 4 पैर वाले होंगे। उनमें उनके सिरों की संख्या दी होगी तथा उनके पैरों की संख्या दी होगी, जिससे हम उनके संख्या के बाद उनकी संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए आपको मैं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक तो आपका बेसिक है तथा दूसरा मैं आपको एक ट्रिक बोल सकते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट है उसको बोल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है। तो कबूतरों की संख्या कितनी है? तो उनमें हमें कबूतरों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम बेसिक पर चर्चा करेंगे, बेसिक से किस प्रकार सवाल को निकालेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार बेसिक से भी जल्दी हम निकाल सकते हैं। और यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप दोनों तरीके से जिसको चाहो वो यूज कर सकते हैं। तो माना जो हमारे चूहे हैं, तो माना चूहे जो हैं उसमें कितने हैं? x है। माना हमने चूहे कितने चिड़ियाघर में x हैं तथा जो कबूतर हैं हमारे वो चिड़ियाघर में y है। इनके सिरों की संख्या क्या कितनी दी गई है? इनके सिरों की संख्या यानी दोनों के सिरों की संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 90 हो जाएगा। यानी कि इनके सिरों की संख्या कितनी दी गई है? 90 दी गई है तथा इनके पैरों की संख्या तो जो हमारे चूहे होते हैं उनके पैर होते हैं 4, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 4x मान लेंगे प्लस, और जो हमारे कबूतर हैं उनके पैरों की संख्या कितनी होती है? 2, तो 2y हो जाएगा। और बराबर टोटल दिए कितने गए हमें? तो हमें दिए गए 224। अब इसको इजी करने के लिए हम समीकरण को क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों बच्चों में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 2x बचेगा 2 से भाग देने पर। यहाँ से 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? हमारा सिर्फ y बचेगा। और यहाँ से भाग देंगे तो 1, 1, 2 यानी कि 112। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अब हम चर्चा क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा 2 क्या है? हमारा 2x प्लस के y बराबर 112। अगला क्या है हमारा? x प्लस y बराबर 90। यदि हम किसी इक्वेशन या किसी समीकरण से हम दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो घटाने पर क्या होता है? इनके चिन्ह क्या
होते हैं बदल जाती है, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है घटाने पर। क्या कर रहे हैं हम, इन्हें घटाने पर काट रहे हैं, तो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो पाई प्लस का है ऊपर वाला, ये माइनस का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x में से एक x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, बराबर इनमें से हम इसको घटाएंगे, 112 में से 90 को घटा दो तो कितना बचेगा हमारा, 22 बचेगा। यानी कि जो x है हमारा, x जो है वो हमारा कितना है, क्या है, क्या माना हमने, चूहा। यानी कि चूहों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 22 आ गई। अगर पूछी किसकी है, हमें कबूतर की पूछी है, तो क्या करेंगे, या तो इसमें समीकरण में रख दो, या टोटल सिरों की संख्या हमें कितनी दी गई है, टोटल सिरों की संख्या हमें 90 दी गई है, उसमें से 22 हम माइनस कर देंगे, यानी कि चूहे के सिर घटा देंगे तो हमारा कबूतर के सिर आ जाएंगे। तो यहाँ से कहाँ से लोगे, 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ कितने रह गए, 8 बचे, 8 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 6। तो कबूतरों की संख्या क्या हो गई, 68 हो गई। तो यानी कि वो चिड़ियाघर जो है उसमें कबूतर कितने हैं, 68 है। एक बार सवाल को फिर रिवाइज करते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी चिड़ियाघर में या एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 90 दी गई है, तथा पैरों की संख्या 224 दी गई है। तो उनमें कबूतरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कबूतरों की संख्या क्या है, तो हमने मान लिया हमारे चूहे कितने हैं, x हैं, तथा कबूतर कितने हैं, 22 है। इनके सिरों की संख्या, तो दोनों को सिरों की संख्या दी गई है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 90, जो हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा तथा क्या कह रहा है, इनके पैरों की संख्या कितनी दे रहा है, तो जो चूहे होते हैं वो कितने होते हैं, उनके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो इनको क्या मान लेंगे हम, 4x प्लस जो कबूतर होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y। इन दोनों योगफल यानी इन दोनों के पैरों की संख्या मिलाकर की कितनी दी गई है, 224 दी गई है। अब समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा हो रहा है तो समीकरण को काटने में आसानी रहेगी, हल करने में। तो समीकरण यानी दोनों बच्चों में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस यहाँ से 2 से भाग दिया तो कितना बचा हमारा, 22 बचा। इसको काटेंगे 200, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी 224, 112 बार 2 से डिवाइड होगा। अब ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड और ये है हमारा समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को क्या कर देंगे, घटाने पर। तो समीकरण सेकंड से हमने क्या कर दिया, समीकरण फर्स्ट को क्या कर दिया, घटा दिया। और जब हम किसी समीकरण को किसी अन्य समीकरण से घटाते हैं तो घटाने पर प्लस वाले चिन्ह किसके हो जाते हैं, माइनस के, और माइनस वाले प्लस के। तो सभी चिन्ह प्लस के हैं तो ये सब क्या हो गए, माइनस के। प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो गया। 2x में से एक x जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। और अगर हम इसको घटाएंगे, 112 में से 90 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 22। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो 22 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है y बराबर, क्योंकि हमें कबूतरों की संख्या पूछी है तो 90 माइनस हम चूहे की संख्या घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, हमारे कबूतरों की संख्या आ जाएगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम आपके लिए, मेथड लेके आए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उस तरीके से हम कितनी जल्दी सवाल को निकाल सकते हैं। जो हमारा मेथड है वो एलिजेशन पे बेस्ड है, यानी कि एलिजेशन यानी कि मिश्रण, जिसका हम जिक्र या जिसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। जो पूरा टॉपिक ही हम पढ़ेंगे मिश्रण। तो आइए अब हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। मान के चलो हम यहाँ पे लिख लो चूहे, क्या लिखना है, एक तरफ चूहे तथा दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, कबूतर। कबूतर अब वो क्या कह रहा है, हमें दी है पैरों की संख्या दी है, हमें पैरों की संख्या दी है 224। इनके जो पैर हैं वो कितने दिए गए हैं, 224। अब मान के चलो 90 सिर दिए गए, इनके सिर कितने दिए गए हैं, हमें 90 सिर दिए गए हैं। इनके सिर कितने दिए हैं, 90 बराबर क्या है, इनके सिर हैं, 90 सिर हैं इनके। तो यदि हम मान लें कि पूरे टोटल जो चिड़ियाघर है उसमें कबूतर ना होके सब चूहे हैं, अगर सब चूहे हैं
तो उनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 चौके 36 यानी कि 360 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी कि सब हम चूहे ही मान रहे हैं, कबूतर एक भी नहीं मान रहे हैं, तो 360 हो जाएगी क्योंकि चूहे के 4 पैर होते हैं। यदि हम कबूतर माने सब, यानी कि सब के सब क्या है कबूतर, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 180 पैर हो जाएंगे। और टोटल हमें कितने दिए गए हैं, 224 दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 224 में से 180 माइनस कर दो तो 4 में से 0 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 में से 18 जाएंगे तो भी कितना बचेगा, हमारा 4 बचेगा। अब एक 360 से हमें 224 घटाने, यहाँ से एक हासिल लो, 10 में से 6 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, सॉरी 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेंगे। और यहाँ कितने रह जाएंगे तुम्हारे, 3 में से 2 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा हमारा। कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, एक आंसर बची 4 चौके 16, यानी कि 11 अनुपात 34 के अनुपात में ये कट रही है, यानी कि चूहे हमारे 11 के अनुपात में तथा जो कबूतर हैं वो हमारे 34 के अनुपात में। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 45, यानी कि ये हो गई इनके सिरों की संख्या। इस 45 की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि इन दोनों की वैल्यू, इनके सिरों की संख्या कितनी दी गई है एक्चुअल में, यानी कि हमारी निकल के कितनी आ रही है, 45 आ रही है, लेकिन वास्तविक रूप से हमें सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 90 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें पूछी किसकी है, तो हमें पूछी है किसकी, कबूतर पूछे हैं, तो कबूतर में क्या करते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कबूतर में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 68। ये हो गया आंसर। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, यानी कि हमारे चूहे मान लिए हमने, चूहे और चिड़ियाघर में कौन है, कबूतर हैं, जिनके पैरों की संख्या 224 है तथा सिरों की संख्या 90 है। यदि हम सबके सब चूहे मान लें तो कितने हो जाएंगे, 90 के हिसाब से पैरों की संख्या उतनी कितनी उनकी कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। यदि हम कबूतर ही मान लें सबको तो उनकी 90 के हिसाब से कबूतरों के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पैर वाले होते हैं, ये 4 पैर वाले होते हैं। अब इसमें से इसको घटा देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं। हमने यहाँ पे कौन सा मेथड लगा दिया, एलिमिनेशन यानी मिश्रण वाला। 224 से हम 180 को माइनस करेंगे तो हमारा 44 बचेगा, और 360 से 224 माइनस करेंगे तो 136 बचेगा। अब 44 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो 11 बार कट गया, और 136 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कट गया, 34 बार। अब इन दोनों को हम ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 45, यानी कि जो हमारी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 45 निकल के आ रही है सिरों की, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी गई है, 90 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें जिसकी संख्या पूछता है उसको हम निकालते हैं। अगर तो हमें कबूतर की संख्या पूछी है तो कबूतर की संख्या कितनी होगी, 68 हो गई, और यदि हमें चूहों की संख्या पूछता है तो 11 दूनी कितनी हो जाती है, हमारी 22 हो जाती है। अब हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाएं। अब दूसरे सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गाय हैं, जिनके पैरों की संख्या तो 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो उसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो अब हम बेसिक से ना करके हम अपने कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, उससे कितनी जल्दी हमारा सवाल निकलता है अब चर्चा करते हैं। यानी कि उसके एक व्यक्ति के पास क्या है, मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ क्या है, गाय है। कुछ क्या है,
गाय हैं जिनके पैरों की संख्या हमें दी गई है कितनी, 140 पैरों की संख्या क्या है, ये पैर हैं, 140 पैर दिए गए हैं। और इनके सिरों की संख्या कितनी दी गई है, सिर बराबर हमें दिए गए हैं, इनके सिर बराबर दिए हैं हमें, कितने हैं सिर इनके, कितने हैं 48 सिर हैं। सिरों की संख्या कितनी दी है इनके, 48। तो यदि हम सबके सब क्या मान लें, उसके पास मान लो सब मुर्गियां हैं, सब मुर्गियां हैं, तो मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल मुर्गियों के पैर हो जाएंगे हमारे 96, यानी कि 48 दूनी क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यदि हम गाय मान लें तो गाय के पैर 4 होते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि 192। अगर टोटल गाय होती है उसके पास तो उनके पैरों की संख्या कितनी होती, 192 होती। यदि उसके पास कुल मुर्गियां होती तो उनके पैरों की संख्या कितनी होती, 96 होती। और टोटल वैसे पैर दिए गए हैं उसके 140 दिए गए, तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 192 में से हम 140 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, लगभग 52 बचेगा, या 2 और 9 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5। और 140 में से 96 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 44 बचेगा, कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब ये भी हमारा क्या है, 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकन 4, एक हासिल बची 12, यानी कि 13 चौके कितने होते हैं, 52 होते हैं, और 11 चौके 44 होते हैं। एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 13:11, यानी टोटल, सॉरी ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 13:11। टोटल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी टोटल वैल्यू हमारी निकल के आ रही है सिरों की संख्या 24। लेकिन वास्तविक रूप से एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है, सिरों की संख्या 48, वास्तविक रूप से कितनी है, 48 है। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 बराबर हमारा आ जाएगा 2, यानी 24 दूनी 48 होते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या पूछे हैं, मुर्गी पूछी है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 दूनी 26, ये हमारी क्या हो गई, मुर्गियों की संख्या। अगर हमें गायों की संख्या पूछता तो 11 दूनी 22 गाय हो जाती, 26 ये हो गई। टोटल उसके सिरों की संख्या कितनी हो रही थी, 48 हो रही थी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक ठोको। अब इसके बाद हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, एक सवाल पे और चर्चा करते हैं। अब तीसरे सवाल पे हम चर्चा करते हैं। तीसरा सवाल हमारा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे। अब तीसरे सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, घोड़े तथा व्यक्तियों के समूह में उनके पैरों की जो संख्या है वो 16 है, जो कि पैरों की जो संख्या है जो कितनी है, 16 है, जो सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। जो सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो हमें घोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हमें क्या कह रहा है, वो सिर पैरों की संख्या कितनी दी है, दोनों के पैरों की संख्या दी है, दोनों के पैरों की संख्या कितनी दी है, 16, जो क्या है सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है तो सिर हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि पैरों की संख्या 16 दी गई है सवाल में, तो सिर हमारे कितने हो जाएंगे, 10 कम 6 तो होंगे। यानी कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से कितनी अधिक है, 10, तो 10 कम क्या हो जाएंगे, हमारे सिर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, क्या क्या बोल रहा है सवाल हमारा, उनमें क्या क्या है, घोड़े हैं तथा व्यक्ति हैं, या यहाँ पे हम आदमी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, आदमी लिख लो या फिर व्यक्ति लिख लो। तो घोड़े यदि, यानी पैरों की संख्या हमारी इसमें दी है ये 16, यदि घोड़े हमारे पूरे के पूरे 6 हों,
पूरे घोड़े हों तो घोड़े के पैर होते हैं आपके कितने, 4 होते हैं। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और यदि हम व्यक्ति मान के चले टोटल, तो पैरों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लगाओ एप्लीकेशन, 16 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 24 में से 16 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसको हम काट देंगे 2 से, ये कितनी बार कटेगा, 2 अनुपात सॉरी 4 एकन 4, 1 अनुपात 2 में कटेगा। हमारी वैल्यू कितनी आ गई टोटल, इनको हम ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वास्तविक वैल्यू यानी कि हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, सिरों की संख्या 3 निकल के आ रही है, लेकिन वास्तविक वैल्यू कितनी दी गई है, उसमें 6 दी गई है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर हमारा हो जाएगा 2। अब हमें किसकी संख्या पूछी है, घोड़ों की संख्या पूछी है, तो 2 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो घोड़ों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके साथ साथ आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए सवाल हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिन्हें आपको इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।